हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी गए। तो छोटे वाले दोनों भाई बहन स्कूल जा चुके हैं और हम भी नहा करके तैयार हो चुके हैं, बाल धुल लिए हैं, नहा लिया है। 8 बज चुका है। अब जा रहे हैं लाइव करने। पहले करेंगे लाइव, उसके बाद बनाएंगे कुछ। उसके बाद बनाएंगे क्या, बना तो चुके हैं, खाएंगे कुछ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। व्लॉग में दिखाते हैं आप सभी लोगों को। हाँ मालिक, हाँ। लंच मिल गया? हाँ। इधर देखो जरा, फेस दिखाओ इधर। जा रहे हैं आप, चलो। राधे राधे बाबू। हमारे बाय बाय, राधे राधे। चला गया शैतान। जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ते में बनाई है आज सिमई नमकीन। तो दोस्तों, नाश्ता भी कर लिया है, लाइव भी कर ली है। अब लेट गए हैं। अब देखते हैं आगे कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है। मम्मी पापा को तो आज बहुत देर हो गई दुकान से आने में, क्योंकि आज गाय तो आपको तो पता ही है कि प्लॉट में 3 गाय हैं। तो वही एक हमने बताया नहीं था, पिछले ब्लॉग में बताया है कहीं कि गाय को बच्चा होने वाला। तो वही एक गाय भी आ गई है आज। तो इसी वजह से मम्मी पापा को दुकान से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अब थोड़ी देर आराम करें, उसके बाद देखते हैं खाना पीना जो होगा दिखाते हैं आपको। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। जा रहे हैं खाना खाने। खाने में बना है तहरी आज, तो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब सा है आज मेरा। जा रहे हैं अब लाइव करने। जो मेरी लाइव में जुड़ते हैं, जिन्हें पता है कि हम लाइव करते हैं, या मेरी लाइव में आते हैं, या मेरी लाइव से जुड़ करके वो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, उन सभी को पता है कि हम यहीं बैठ करके हम लाइव करते हैं। तो बस लाइव करने के लिए बैठे हैं। सच बताऊं तो लाइव करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि पता नहीं रिस्पॉन्स अच्छा आता है लाइव में। मेरी लाइव अच्छी चलती है, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, कौन क्या कर देता है, ये बस समझ में नहीं आता बिल्कुल भी कुछ। एकदम से वो डाउन हो जाएगी लाइव, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर 2-2 3-3 घंटे लाइव करो। टोटल हम 4 से 5 घंटे लाइव करते हैं, और 4 से 5 घंटे लाइव करो, बराबर कंटिन्यू बोलो, और कोई रिस्पॉन्स ना आए तो कैसा लगेगा आप लोगों को? जो यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि जब कोई रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो कैसा लगता है। तो बस वैसा ही हम भी फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन ये हमेशा सोचते हैं, क्योंकि हर दिन इंसान को आगे की ओर ले जाता है। कोई भी दिन किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं होता है कि वो उसे पीछे ले जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हर व्यक्ति को हर दिन आगे की ओर ले जाता, भले उसको इतना सा आगे ले जाए, लेकिन ले करके तो आगे ही जाता है ना। तो बस यही उम्मीद है और यही सोच लेते हैं, यही सोच करके वापस से अपने टाइम पे आ जाते हैं, लाइव करने लगते हैं। वरना मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है लाइव करने का। क्या कहा जाए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जो लोग लाइव में आते हैं, 25,000 सब्सक्राइबर हैं, 25,000 की फैमिली कैसे, 25,000 का परिवार हमने कैसे कलेक्ट किया एक तरीके से, ये हम ही जानते हैं। मेरा लाइव करते करते मेरा सर चढ़ जाता है। लाइव के बाद हम लेट जाते हैं कि थक जाते हैं इतना ज़्यादा, है ना। और फिर रिस्पॉन्स क्या होगा, घंटे 1.5 घंटे बाद ये होता है कि जहाँ पे थे वापस से वहीं आ जाते हैं। क्या बताया जाए। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि यूट्यूब अगर आप करना चाहते हो तो यूट्यूब पर आप या तो कड़ी मेहनत करते रहो बहुत। आप सफल होगे या नहीं होगे ये बिल्कुल भी मत सोचो, बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। बस ये सोचो कि एक ना एक दिन तो सफल हो जाओगे, बस तभी आप सफल हो पाओगे। दूसरी बात कि अगर आप इंस्टा वगैरह पे वायरल हैं,
आपके वीडियोस वायरल हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास आपकी पहचान है, लोग आपको या ऑडियंस आपको जानती है, तब तो सब कुछ ठीक है, व्यूज़ अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं है, अगर आपके ऑडियंस नहीं जानती है, आपकी कोई पहचान नहीं है यूट्यूब पर, तो भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत। मुझे तो कभी कभी ये लगने लगता है कि हम जिस जगह पे आ गए हैं, हम जिस जगह पे आकर के खड़े हैं, जिस लेवल पे आकर खड़े 25,000, हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं जिनके 12-12 हज़ार हैं, 10-10 हज़ार हैं, 8-8 हज़ार हैं, 5-5 हज़ार भी हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों को हज़ार भी हैं, और मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। अब मैं उन्हें यही सोच रही हूँ कि मैं जिस जगह पे आ गई हूँ, उस जगह पीछे वालों को देख रही हूँ, तो बस यही सोच रही हूँ कि वो लोग कैसे मेहनत करेंगे। और जो लोग आज मेहनत तो कर रहे हैं, पर एक गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी नज़र में, जो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक गलत दिशा में कर रहे हैं। तो इसलिए समझ में नहीं आता, जो गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, बस मन में यही लगता है वो कैसे सफल होंगे। लेकिन मेरा एक कहना यही है, समझ में नहीं आ रहा बोल दें कि ना बोल दें, क्योंकि हमें पता है कि मेरे व्लॉग तो ज़रूर देखे जाते हैं, लेकिन कहना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कह दे रहे हैं कि भाई ये तो कभी मत सोचना कि शॉर्ट वीडियो से आपका चैनल ग्रो पे जाएगा और आपकी अच्छी खासी पेमेंट बनेगी। ये गलतफहमी जिनको भी है बहुत दूर कर दो। बहुत मेहनत है, हम यहाँ तक आ गए हैं, और यहाँ तक आने के बाद भी यहाँ तक आने के बाद भी बस क्या ही कहे, मेरा हौसला टूट रहा है, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है। लेकिन हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ अपने टाइम पर लाइव करते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ अच्छा होगा, और किसी ना किसी दिन तो मेरी लाइव वायरल होगी, और किसी ना किसी दिन तो मेरे वीडियो वायरल होंगे ही। बस यही सोच लेते हैं और अपने टाइम पे लाइव करने लगते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं पे, मतलब भगवान की किताबों में कहीं पढ़ा है, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने नवरात्र में पढ़ा था, नवरात्र की कथा में पढ़ा था, या पता नहीं बृहस्पतिवार की कथा में नहीं है, शायद नवरात्र की कथा में पढ़ा था कि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। तो इसलिए हम अपना कर्म करते जा रहे हैं, फल देना या ना देना ये तो देव के अधीन है। तो चलिए करते हैं लाइव, ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे आगे, बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। खाना पीना खा करके लाइव करके सो गए थे, अभी उठे हैं, 7 बजने वाला है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कुछ यूनिक चीज़, मतलब यूनिक तो नहीं है, जो लोग गांव से मेरे वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो जब गाय वगैरह के, मतलब गाय वगैरह ब्याह जाती है, बच्चे होते हैं, तो उसके दूध की एक बर्फ़ी नहीं बनाई जाती है, फटा, तो चलो वो हम दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। तो ये है गाय का दूध, वही इसमें हमने चीनी मिला ली है और थोड़ा सा अच्छा दूध भी मिला लिया है। तो अब इसे चीनी को घोलेंगे, और कोशिश तो है, ये 3 थाली जमाने वाले हैं बर्फ़ी, और यहाँ पर दूध रख दिया है, ये वही वाला दूध है, इससे बर्फ़ी नहीं बनेगी, इससे वो जो फटा हुआ दूध नहीं बन जाता है, तो इससे वो बन जाएगा। और बाकी उस वाले दूध से 3 थाली बर्फ़ी जमाने के विचार हैं। फ़िलहाल इतना सारा दूध है, बाकी देखते हैं 3 जमती हैं, 2 जमती हैं, 4 जमती हैं, पता नहीं अभी, लेकिन जमाने वाले हैं, आपको जमा करके दिखाते हैं। सिंपल तरीका है, पानी खौला लिया है कढ़ाई में, अभी थाली के ऊपर दूध रख देंगे, मतलब पूरा दूध इस पे ले लेंगे, और इसके बाद भाप में यहाँ पे पका देंगे, पका करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए रख दिया है दूध, इतना ज़्यादा भर गया है थाली ना कि रखने में बड़ा डर लग रहा था। अब इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, फिर आपको दिखाते हैं कि कब पता चलेगा कि ये पक गई है, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले एक माचिस की तीली लेना, इसे अच्छे से स्टैंड करके देख लेना। तो जब ये स्टैंड होने लगे तो समझ जाना कि ये पक चुकी है, पक गई बढ़िया। तो बना करके रेडी कर चुके हैं, ये है जिसको फटा बोला जाता है, तो ये फटा बना करके रेडी कर दिया। और ये है 3 थालियाँ। मुझे समझ में एक बात ये नहीं आ रही कि आप सब लोगों के सामने मैंने दूध पूरा एक साथ भगोने में मिलाया था, ये भी वाइट बनी है, ये भी वाइट बनी है, ये येलो येलो क्यों बन गई?
जबकि दूध तो तीनों थाली का एक ही है, भगोने में मिलाया था। ये येलो क्यों बनी है, इसमें क्या कमी है, ऐसा ये मुझे कमेंट करके बताना जिसको इस बारे में पता हो। बाकी बनी कैसी है ये ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। इससे कट करें, चलो इससे कट करते हैं। वाह 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 वाह, क्या जमी है एकदम मस्त। जिसको खाना है खा लो आकर के, बाद में मत कहना पूछा नहीं। जो गांव से अटैच है उन्हें पता होगा ये क्या है। खाना भी बना चुके हैं। खाना बनाने के बाद फिर की थी लाइव। व्लॉग एंड करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि लाइव का टाइम हो चुका था। लाइव के लिए ऑलरेडी 10-15 मिनट लेट हो चुके थे सब बनाने के चक्कर में। तो लाइव की, अब खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खा करके सोएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग क्या है, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि जो डीमोटिवेट हो चुके हैं हम अपने चैनल को लेकर के ना, बस उसी बारे में बात आया है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ठीक लगे, यूज़फुल लगे, तो बस यही कहना चाहेंगे, मेहनत करते रहो, डिमोटिवेट ना हो। हम हो रहे हैं, मेरा भी हौसला बढ़ाओ फिलहाल कमेंट करके। और बाकी जो बनाया था वो कैसा बना है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मतलब कौन कौन इस बारे में जानता है उस चीज़ को, मतलब कौन कौन जानता है, कौन कौन खाना पसंद करता है, ये भी बताइएगा, ठीक है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।